जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हो, सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन मैथ के प्रश्नों को हम कैसे कम समय में शॉर्ट मेथड के द्वारा हम बना सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। क्योंकि हमारे चैनल पे मैथ का सबसे पहले थ्योरी बताया जाता है, उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ाया जाता है और तब उसके बाद प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न आए होते हैं उस टॉपिक से संबंधित सारे प्रश्नों का जो है सटीक और एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं एवरेज, और एवरेज में हमने कंसेप्ट पढ़ लिया है। टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमने प्रश्न संख्या 16 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। चलिए आज के क्लास में हम उससे आगे का प्रश्न करते हैं। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सॉरी। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि एक वर्ग में 40 छात्रों का औसत आयु कितना दिया हुआ है, 15 वर्ष है। टोटल छात्र की संख्या कितनी है, 40। उसकी औसत आयु दी हुई है 15 वर्ष। कह रहे कि 10 नए छात्र आ जाने से औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहे नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। ठीक है, नए छात्र कितने हैं, तो नए छात्रों की संख्या जो है वो 10 है। तो 10 नए छात्र का योग निकालना पड़ेगा और टोटल 10 से भागा दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इंग्लिश में क्या कर रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 15 ईयर्स। सॉरी। कर व्हेन 10 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप द एवरेज इंक्रीजेज बाय 0.2 ईयर्स। अगर 10 स्टूडेंट नया ज्वाइन करता है तो ग्रुप का जो एवरेज है, मतलब औसत उम्र जो है वो कितना बढ़ जा रहा है, 0.2 साल से ईयर से बढ़ जा रहा है। और व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ न्यू ज्वाइंट स्टूडेंट, और नया जो ज्वाइन स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 10। ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसको बनाइएगा। चलिए देखिए, इसी प्रश्न को हम इसको जो है देखिए 2-3 मेथड से बना सकते हैं। एक हम वेटेड एवरेज से भी बना सकते हैं, दूसरा जो नॉर्मल मेथड है उससे भी बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम नॉर्मल मेथड ही लिखते हैं, फिर उसके बाद हम शॉर्ट मेथड भी आपको बताएंगे। क्योंकि हमारे चैनल पे आपको जो है एक प्रश्न को जितने तरीके से बनाया जा सकता है उन सारे तरीकों से बनाया जाएगा। आपका इच्छा, आपको जो आसान लगे, आप जो सीख पाए उससे आप बनाइए। क्लियर है। तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ था कि 40 स्टूडेंट का, ठीक है, औसत कितना दिया, एवरेज दिया है आपको 15 वर्ष। तो चलिए 40 स्टूडेंट का औसत दे दिया है वो कितना, 15 वर्ष दिया है। तो जब 40 का औसत दिए, चलिए इसको नीचे लिखते हैं। देखिए करें 40 स्टूडेंट का एवरेज कितना दे दिया है, तो एवरेज दे दिया आपको, कहिएगा 15 वर्ष। कितना दिया है, 15 वर्ष जो है 40 स्टूडेंट का औसत दिया है। तो जब 40 का औसत दिया है 15 वर्ष, तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो योग करने के लिए हम 40 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो योग निकालेंगे तो 15 चौको कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, यानी कि 600 वर्ष। ये समझ में आया कैसे किए, देखिए औसत बराबर जो है हम क्या जानते हैं, औसत बराबर होता है आपको योग बटा संख्या, होता है ना। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत को संख्या से गुना कर देंगे। तो यहाँ जो ये निकला 600 निकला, ये क्या निकला है, ये हमारा योग निकला है। बात समझ में आया। तो 40 का औसत दिया था 15, योग निकालने के लिए 15 से गुना कर दें, कितना से, 40 से। तो औसत उम्र आ गया आपका, सॉरी, औसत उम्र का योग आ गया आपको कितना, 600 वर्ष आ गया। अभी जो है कंडीशन चेंज हो रहा है, करें कि 10 नए छात्र आ जाने से औसत में कितनी की वृद्धि हो रही है, 0.2 की वृद्धि हो जा रही है। तो हम जानते हैं औसत बराबर जो है योग बटा संख्या होता है। तब पहले औसत कितना था, तो कहिएगा पहले औसत था 15। ठीक है, पहले औसत था 15 और योग कितना था, तो योग कहिएगा 600 था। क्लियर है। अभी जो है 10 नए छात्र आ गए। कितने छात्र आ गए, 10 स्टूडेंट आ गए। ठीक है, 10 स्टूडेंट आए। तो 10 स्टूडेंट आने से, ठीक है, मान लेंगे 10 स्टूडेंट का उम्र का, ठीक है, क्या कर लेंगे, योग मान लेंगे। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट का उम्र का योग, अच्छा, इसमें संख्या में जोड़ दिए। अच्छा, औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, तो करें औसत में 0.2 की वृद्धि हो रही है, तो औसत में वृद्धि कर दीजिए 0.2 का। अच्छा,
पहले जो है वह संख्या कितना था, पहले स्टूडेंट था 40, 10 और एक्स्ट्रा बढ़ गया तो कितना हो जाएगा टोटल 40 और प्लस 10। ये समझ में आया? कुछ नहीं किए, हम जानते हैं औसत बराबर जो होता है योग बटा संख्या होता है। औसत में जो है वृद्धि हो रहा है तो औसत में वृद्धि कर दिया। 10 नए छात्र आ रहे हैं तो 10 नए छात्र ऐड कर लिए, और 10 नए छात्र का उम्र का योग जो है निकालना है, तो चलिए 10 नए छात्र के उम्र का योग हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब इसको क्रॉस आप गुना कर दीजिए, और क्रॉस गुना करके जो है आप ऐड कर दीजिए। इसको 15 और 0.2 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 15.02, और ये बराबर हो जाएगा आपको कितना, चलिए 10 स्टूडेंट का योग जो है उम्र का और योग, इसको हम x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 600, और ये हो जाएगा आपको x, और बटा हो जाएगा कितना, नीचे हो जाएगा 50। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 को गुना कर दिए 15.02 से, तो इसको गुना करिएगा तो 15 पच्चे 75, 5 दूना 10, यानी कि 75 और 1 76 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपको 760 बराबर हो जाएगा कितना, 600, और प्लस हो जाएगा x क्या माने 10 स्टूडेंट का योग, और यहाँ पर पूछ रहा है 10 स्टूडेंट का औसत पूछ रहा है, तो योग निकल जाएगा तो औसत हो जाएगा ना जी। तो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 760, और माइनस हो जाएगा कितना 600, इसको घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 60 वर्ष। यानी कि 10 x क्या माने हैं, तो x का माने है 10 छात्रों के उम्र का योग, उम्र का योग। ठीक है, 10 छात्रों के उम्र का योग कितना आ गया, 60 वर्ष आ गया। तो यहाँ से औसत निकाल दीजिए, औसत निकाल दीजिए 10 नए छात्र का, तो उनका उम्र का योग हो गया 60, और टोटल 10 नए छात्र की संख्या हो गई 10, कट गया यहाँ पर 760 में 600 घटाएंगे तो 160 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, 0 से 0 कट गया, यानी औसत कितना आ जाएगा, औसत आ जाएगा 16 वर्ष। यानी 10 नए छात्र का औसत आ जाएगा, यानी कि 10 न्यू स्टूडेंट, 10 न्यू स्टूडेंट का औसत कितना आ जाएगा, तो औसत आ जाएगा, योग निकल गया 160, भागा दे दिए 10 से, तो औसत हो गया आपको 16। चलिए एकदम सिंपल प्रश्न था, यानी कि डी इज द क्या हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपको सिंपल मेथड एक्स लेकर के बना सकते हैं। अच्छा, इसको जो है आप लोग स्क्रीन शॉट कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरा मेथड भी आपको इसी में बताते हैं। देखिए सेकंड मेथड जो कहता है वेटेड एवरेज से, तो वेटेड एवरेज में भी सेम चीज यही होता है, ठीक है, लेकिन उसमें जो है थोड़ा कैलकुलेशन जो है वो कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए थोड़ा मिटा के हम सेकंड मेथड से बता देते हैं वेटेड एवरेज से। और आपको एग्जाम में अगर आता है तो ना ही आपको इससे बनाना है, ना ही वेटेड एवरेज से बनाना है, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसी शॉर्ट ट्रिक से बनाना है, तुरंत बनेगा। देखिए देखिए अगर हम वेटेड एवरेज से बनाएंगे तो खांसी ज्यादा है। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज से बनाएंगे। देखिए वेटेड एवरेज में क्या करना है कि पहले दिया है 40 छात्रों को औसत दिया है 15 वर्ष, लिख दीजिए आप 40। ठीक है, 40 छात्रों को औसत कितना दिया हुआ, आपको 15 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, जब 40 छात्रों को औसत दिया है 15 वर्ष, तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 15 गुने 40 हो जाएगा ना, 15 गुने 40। अच्छा, अब कह रहा है कि छात्रों की संख्या में 10 नए छात्र हो रहे हैं, और 10 नए छात्र होने से औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, 0.2 की वृद्धि हो रही है। तो छात्र में कितने की वृद्धि, तो छात्र में 10 की वृद्धि, तो पहले था 40, अभी हो जाए कितना 50। तो जब 10 छात्र बढ़ रहे हैं तो औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, करे कि 0.2 का वृद्धि हो रहा है, यानी 0.2 पहले था औसत था 15, अभी हो जाएगा औसत कितना, तब 15.2। ठीक है, अभी योग निकालेंगे तो 50 से गुना कर देंगे, तो योग के लिए 50 से गुना कर दीजिए। ठीक, अभी वेटेड एवरेज निकालेंगे, तो यहाँ पर जो वेटेड एवरेज होगा, ठीक है, ये दोनों को क्या कर दिए, वेट मतलब कंपेयर कर दिए। अभी आप 10 नए छात्र का औसत निकालिएगा। ठीक है, 10 नए छात्र का औसत अगर निकालिएगा, ठीक है, तो औसत के लिए क्या होगा, दोनों का अंतर निकाल लीजिए।
तो योग का योग से अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 15.2 और इंटू हो जाएगा 50 और माइनस हो जाएगा 15 इंटू 40 और डिवाइडेड बाई टोटल संख्या कितना है, तो टोटल संख्या है आपको 10, लिख दिया 10। अभी वो कैलकुलेशन कर दीजिए आपको आंसर ये हो जाएगा 760 और 15 को 40 से गुना करिएगा तो हो जाएगा आपको 600 और बटे का हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 160 और बटे का 10, ठीक है, बराबर कितना 16 वर्ष। ठीक है, तो आप इस प्रकार से जो है वेटेड एवरेज से ही बना सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ना ही वेटेड एवरेज से बनाना है और ना ही वो एक्स लेकर बनाना है। एग्जाम में जो बनाना है एकदम सिंपल मेथड आपको बताऊंगा, उसी से बनाना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं क्लास को बैक करके, चलिए इसको थर्ड मेथड लिखिए, थर्ड मेथड में क्या हम बनाएंगे इसको, और इसका आगे का प्रश्न जो आएगा हम इतना सॉल्व नहीं करेंगे, एक ही मेथड बताएंगे। अच्छा, इसका जो थर्ड मेथड होगा, थर्ड मेथड देखिए, थर्ड मेथड में क्या करेंगे यहाँ दिया हुआ है 40 का एवरेज कितना दिया हुआ है, कहेगा 40 का एवरेज दिया है 15, लिख दिया। अभी जो है टोटल 10 नए छात्र आ गए, ठीक है, तो 10 नए छात्र आने से, ठीक है, 10 क्या है नए छात्र आए, तो 10 हो गया नए छात्र, तो छात्रों की संख्या कितनी हो गई, तो छात्रों की संख्या हो गई 50। इसको लिख दीजिए एवरेज, 50 का एवरेज कितना हो जाएगा, तो कहेगा 50 का एवरेज जो है वह औसत था पहले 15, अभी वृद्धि कितना हो गया, तब वृद्धि हो गया आपको कहिएगा 0.2 का वृद्धि, जब 0.2 का वृद्धि होगा तब औसत कितना हो जाएगा 15.2, यहाँ तक लिख दिए। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट की संख्या में पहले था 40, हुआ है 50, 10 का वृद्धि हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे आप प्लस, बात समझ में, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, पहले औसत था 15, फिर औसत हो गया 15.2, तो यहाँ पर हो जाएगा वृद्धि हो रहा ना, तो वृद्धि होगा तो प्लस, ठीक है, ये वृद्धि होगा तो प्लस, और अगर कमी होगा तो यहाँ पर क्या लेंगे माइनस लेंगे। बात समझ में, फिर से एक बार, चलिए फिर से एक बार समझते हैं। प्रश्न में दिया रहेगा कि 40 छात्रों को औसत दिया था 15, लिख दिया 40 छात्रों को औसत 15, ठीक है, अब कह रहा है कि 10 नए छात्र आने से औसत में 0.2 की वृद्धि हो रही है। तब पहले था स्टूडेंट था 40, अब ये स्टूडेंट हो गया 50, तो कितने स्टूडेंट की वृद्धि हुई, तो 10 की वृद्धि हुई, तो 10 का जब वृद्धि होगा तो वृद्धि होगा तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और कमी होता तो लिखते हैं माइनस। पहले औसत था 15, अभी औसत हो गया 0.2 की वृद्धि होगा तो औसत कितना हो जाएगा 15.2, तो वृद्धि हो रहा है कमी हो रहा है, तो कहिएगा वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अभी जो है क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना किससे, तो ये 10 को गुना कर दीजिए किससे 15 से, और 0.2 को गुना कर दीजिए किससे 50 से। बात समझ में, क्रॉस क्या करना है गुना करना है, तो क्रॉस गुना करने के बाद यहाँ देखिए 15 को 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 150, अच्छा 0.2 को गुना करेंगे 50 से तब कितना आ जाएगा, 0.2 को गुना करेंगे 50 से तब कितना आ जाएगा, ठीक है, तो 50 5 दूना 10 यानी कितना जाएगा 10.0 आ जाएगा। यहाँ तक समझे, यानी कि 10.0 को हम लिख सकते हैं 10। अभी ये दोनों को जो है गुना करना है, इसको क्या करना है, ये दोनों को गुना करना है, ठीक है, अगर ये प्लस प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, अगर जो है एक एक माइनस रहता एक प्लस रहता तो माइनस को प्लस से गुना करते तो हो जाता माइनस, तो यहाँ लिखते हैं माइनस। बात समझ में आया, तो इसीलिए अगर वृद्धि होगा तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ भी वृद्धि हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये दोनों का बीच यानी गुना करने के बाद जो बीच में जो साइन होगा, ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो प्लस प्लस को साइन को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस। अभी जो है ये निकल जाएगा क्या, ये निकल जाएगा आपको योग निकल जाएगा, तो 150 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा 160। अब यहाँ पर योग आपको पता हो गया, तो 10 का एवरेज निकाल लीजिए ना, ठीक है, 10 का एवरेज अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 160 बटे कितना हो जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 16। बात समझ में आया या फिर से, चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको, चलिए फिर से एक बार समझते हैं। देखिए पहले दिया हुआ था क्या, पहले दिया था 40 छात्रों का एवरेज दिया है कितना, तो 40 छात्रों का एवरेज दिया है 15,
उसी में चलिए उसी में बता देते हैं, अलग बताने का जरूरत ही नहीं है। चलिए इसी में समझते हैं। देखिए 40 छात्रों का औसत दे दिया था 15, ठीक। फिर कह रहा है कि 10 छात्र बढ़ गए तो औसत में वृद्धि हो गई 0.2 का। अगर बढ़ेगा तो यहाँ होगा प्लस, और अगर घटेगा तो यहाँ होगा माइनस, ये ध्यान रखना। तो पहले तो 40 छात्रों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, 10 की। क्या छात्र की संख्या औसत था पहले 15, वृद्धि कितना हुआ 0.2 का था। अब नया औसत कितना हो जाएगा 15.2, यहाँ लिख दिया। अगर वृद्धि होगा तो ये दोनों प्लस होगा, अगर कमी होगा तो इसको हम माइनस लेंगे। क्लियर है। अभी देखिए, अभी ये जो वृद्धि हुआ इसको क्रॉस गुना कर दिया, 10 को गुना किया 15 से, यहाँ लिख दिया 150, और यहाँ 0.2 को गुना किया 50 से, तो ये हो गया आपको 10 हो गया। और ये दोनों अगर प्लस रहेगा, ये दोनों गुना जो होगा इसका बीच वाला साइन होगा। अगर ये एक प्लस एक माइनस होता तो यहाँ माइनस लिखते। ये निकल गया आपको टोटल योग निकल गया, योग कितना गया 160। तो 10 का एवरेज कितना हो जाएगा 160 बटे का 10, टोटल आंसर कितना हो जाएगा 16। तो एक ही मैथ को जो हम 3 तरह से बना सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है और ये ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, इसमें कमेगा घटेगा सब बन जाएगा इसमें। ठीक है, अगर प्रश्न आएगा प्रीवियस ईयर में बहुत सारा ऐसा प्रश्न हम बताएंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है। अरे ये लिखा हुआ आ गया, चलिए कोई बात नहीं, ये टाइपिंग नहीं हुआ लग रहा है। चलिए इसको पेन तो कलर चेंज करना पड़ेगा। देखिए प्रश्न कह रहा है, एक कंपनी वर्ष के प्रथम 8 महीने में औसतन जो है वो 1460 खिलौने बनाए, करे कि शेष 4 महीने में वह मासिक औसत से खिलौने बनाए। अच्छा, शेष 4 महीने वो किस मासिक औसत, यही पूछ रहा है कि 4 महीने का जो है वो औसत पूछ रहा है। कह रहा है पूरे वर्ष भर में खिलौने का मासिक उत्पादन, ठीक है 1540 है। ठीक है 1540 यानी कि 12 महीने का खिलौने का उत्पादन दिया हुआ है, 8 महीने खिलौने का उत्पादन दिया हुआ है, 4 महीने का मासिक औसत आपको उत्पादन निकालना है खिलौने का। तो ये तो सिंपल है। चलिए 12 महीने का जो है एवरेज कितना दिया है, तो 12 महीने का औसत दिया है आपको, कहिएगा 1540, लिख दिया 1540। अभी अभी इसको बना रहे हैं वेटेड एवरेज से, ठीक है, बाकी आप एक्स लेके भी बना सकते हैं। अच्छा 8 महीने का जो है वह औसत कितना दिया है, तो 8 महीने का एवरेज कहिएगा आपको 1460 दिया है। क्लियर है। अभी औसत 4 महीने का निकालना है, तो 4 महीने का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी हम पीछे बताएं। 4 महीने का औसत, ठीक है 4 महीने का औसत, तो हम पहले योग निकाल लेंगे और उसके बाद 4 से भागा दे देंगे, क्योंकि टोटल मास महीने का संख्या कितना है, तो महीने का संख्या 4, तो 4 से भागा दे देंगे। औसत निकालो था टोटल योग बटा टोटल संख्या, तो संख्या महीना कितना है 4 का निकालना 4 है। देखिए 12 का एवरेज दिया है, 1540 उत्पादन हो रहा है खिलौना, तो योग निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो योग निकालेंगे तो हो जाएगा 1540 और गुना हो जाएगा कितना 12। अच्छा फिर करेंगे 8 महीने का एवरेज दिया है 1460, योग निकालेंगे 1460 गुने कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 1460 और गुने हो जाएगा 8। ठीक है, इसको गुना करके सॉल्व कर दीजिए और आंसर हो जाएगा। 1540 को 12 से गुना करिएगा, हाँ तो कितना हो जाएगा 1540 और 154, यानी कि 8 15 30 यानी 138, यानी कि दोनों को ऐड करिएगा 15 3 18 और हो जाएगा आपको 480। ठीक है माइनस, अच्छा 1460 को 8 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा आपको 0, 8 छः 48 के 8 हाथ में बचा 4, और 4 8 32 और 4 36 के 6 हाथ में बचा 3, और 8 और 3 हो जाएगा 11 और बटे का 4। इसको आप सॉल्व करिए, माइनस करिएगा, सब्ट्रैक्शन यानी घटाइएगा, तो ये जाएगा आपको 6800 और बटे का 4, काट दीजिए तो 400 हो जाएगा 17 बार में, 1700 बार में, तो ये हो जाएगा आपको 1700। ठीक है, यानी 4 महीने में जो औसत खिलौने का उत्पादन हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 1700 उत्पादन होगा। अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है क्योंकि टाइपिंग नहीं है, लिखा हुआ प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी आंसर कितना आ जाएगा 1700 खिलौने जो है आपको पर मंथ, सॉरी 4 महीने का जो है वो औसतन खिलौने का उत्पादन होगा। ठीक है, इसको ट्रिक से बना सकते हैं, जिस ट्रिक से आपको बताया हूँ। बनाइए, आसान है। देखिए 12 का एवरेज दिया है, कितना दिया है, तो कहेगा 12 का एवरेज दिया है आपको
12 का एवरेज, अच्छा पहले कम का लिखना होगा ना, तब ना वृद्धि हो रहा है कम। पहले करा 8 महीने का दिया, तो चलिए 8 महीने का एवरेज दिया है, वैसे भी आ जाएगा, देखा थोड़ा उसमें साइन उलट जाएगा, फिर बात एक ही है। तो 8 महीने का एवरेज दिया आपको 1460 लिख दिया। फिर करा कि 12 महीने का एवरेज, ठीक है, तो 12 महीने का एवरेज, तो महीना में कितना बढ़ रहा है, तो महीने में कराई का वृद्धि हो रहा है 4 का, वृद्धि कितना का हो रहा है 4 का, ठीक है। तो 12 का एवरेज दिया है कितना, फिर लिख लेते हैं। तो 12 का एवरेज दिया है 1540, कितना दिया है 1540 दिया है। तो महीने में वृद्धि हो रहा है 4 का, और खिलौने में औसत का वृद्धि कितना हो रहा है, तो कहिएगा औसत का वृद्धि हो रहा है 80 का, ठीक है। कितना वृद्धि हो रहा है औसत का, 80 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम यहाँ का वृद्धि होगा तो यहाँ क्या साइन लेंगे, प्लस, यहाँ भी वृद्धि हो रहा है तो यहाँ भी साइन लेंगे प्लस, ये बताया। अभी जो है क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 4 को गुना कर दीजिए 1460 से, और 80 को गुना कर दीजिए आप 12 से। तो चलिए 4 को गुना किए 1460 से, तो ये कितना हो जाएगा, 14 चौको 56 और 6 चौको 24, यानी 2 बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 56 और 2 58, यानी हो जाएगा आपको 5840, ये लिख दिया। अभी आप 80 को गुना कर दीजिए 12 से, तो 12 8 96, यानी हो जाएगा 960। अब ये दोनों को जो है वह गुना कर दीजिए, ठीक है। अब तो प्लस प्लस से गुना करेंगे तो प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये आपको निकल गया क्या, योग निकल गया। तो ये दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 0, 6 4 10 के 0, हाथ में बचा 1, और 9 8 17 और 1 18 के 8, हाथ में बचा 1, यानी 6800, ठीक है। औसत निकालिएगा, कितने महीने का निकालना औसत, 4 महीने का, तो ये हो जाएगा आपको 6800 बटे का 4, काट दीजिए तो कितना आएगा 1700, ठीक है। तो आप जो है इससे ही बना सकते हैं, और आप वेटेड एवरेज से ही बना सकते थे, एक्स लेके बना सकते हैं, तीनों से आपको आएगा। तो ये हो गया आपको सेकंड मेथड, ठीक है, और ये हो गया आपको वेटेड एवरेज से, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, किसी कक्षा में 32 छात्र है, उनमें से 10 केजी और 44 केजी, यानी कि 2 छात्र क्या हो रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि आउट हो गए। उसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए, यानी कि 2 गया और 2 आ भी गया, करें तब पूरी कक्षा का औसत वजन जो है 1.5 केजी बढ़ गया, क्लियर है। यानी कि 32 छात्र था टोटल, उसमें से 2 छात्र जिसका वजन जो है वो 40 केजी और 44 केजी है, वो बाहर चला गया, और उसके स्थान पर 2 नया छात्र आ गया, जिससे पूरी कक्षा का औसत वजन जो है 1.5 केजी बढ़ गया है। आने वाले दोनों छात्र का औसत वजन निकालना है, यानी जो 2 छात्र जो आ रहे हैं बाहर से, ठीक है, 2 छात्र जो बाहर से आ रहे हैं उसका निकालना है, औसत वजन निकालना है। यानी देयर आर 32 स्टूडेंट इन ए क्लास, 2 स्टूडेंट हुज वेट आर 40 एंड 44 केजी लेफ्ट द क्लास, क्लास से बाहर चला गया, एंड 2 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास, तो नया स्टूडेंट आ रहा है, एंड दिस रिजल्ट इन एन एवरेज इंक्रीज ऑफ 1.5 केजी, मैंने औसत में वृद्धि हो रहा है 1.5 केजी का। और व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ न्यूली ज्वाइंड स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। सेम बात बोल रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों, जिससे आपको प्रश्न समझ में आ रहा है उससे आप समझिए। तो देखिए यानी कि बाहर जो गया है, ठीक है, बाहर कितना गया है, तो कहिएगा 40 केजी और 44 केजी, यानी कि 40 केजी और प्लस 44 केजी का आदमी, 2 आदमी बाहर गया, बाहर कितना निकल गया, 84 केजी का आदमी जो है वह वेट का बाहर आ गया, यानी कि टोटल कितना केजी गया है, ठीक है, तो कहिएगा 84 केजी। यदि आप ऐसे 2 लोग को ढूंढ कर ला दीजिए जिनका योग कितना हो जाए, तो जिनका योग हो जाए 84, तो एवरेज में ना ही कमी होगा और ना ही वृद्धि होगा, ठीक है। यानी कि जो 84 केजी का जो आदमी बाहर निकला है, अगर दूसरा 84 केजी का ही आदमी अगर अंदर ढुका लिया जाए, ऐसी जरूरी नहीं है कि एक का 40 एक का 44, ऐसा भी हो सकता है कि एक का हम ले ले 30 और दूसरा का ले ले 54, तब भी 84 हो रहा है। तो इंडिविजुअल में तो परिवर्तन होगा, लेकिन ओवरऑल जो है वो कोई एवरेज में नहीं होने वाला। बात समझ में आया, तो यहाँ तक कुछ समझने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। तो निकला है कितना टोटल, तो निकला है कहिएगा 84 केजी बाहर निकला, लेकिन क्वेश्चन में एवरेज में वृद्धि हुआ है। देखिए क्वेश्चन में जो है वो क्या हुआ कि औसत में जो है कह रहा है कि 1.5 केजी का क्या हो रहा है,
बढ़ गया यानी वृद्धि हो रहा है। तो औसत में जब वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि तो एक पर कितना वृद्धि हो रहा है, देखिए औसत वजन में तो एक पर वृद्धि हो रहा है 1.5 केजी का, एक पर कितना वृद्धि हो रहा है 1.5 केजी का। तो टोटल जो है देखिए टोटल छात्र कितना था 32, यानी कि टोटल छात्र का संख्या में भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। देखिए तो 32 छात्र था, दो गया और दो आ गया, दो गया और दो आ गया, तो कोई परिवर्तन हुआ, यानी कि छात्र के संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन एवरेज में जो औसत में परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए एक में परिवर्तन हो रहा है कितना का, तो कहिएगा एक में परिवर्तन हो रहा है यानी कि एवरेज बढ़ जा रहा है ना, तो एक में एवरेज बढ़ रहा है 1.5 का। टोटल कितना 32 छात्र है ना, तो 32 में बढ़ेगा ना 1.5 1.5 1.5, तो गुना कर दीजिए 32 से, यानी कि वजन में कितना बढ़ा, ठीक है। तो वजन में कहिएगा, वजन में बढ़ जाएगा आपको 48। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए जैसे मान लिया टोटल 32 छात्र है, ऐसे 32 वो छात्र है, ऐसे 32 को छात्र है, और कह रहा है कि औसत में बढ़ता है, तो यानी कहने का अर्थ है कि प्रत्येक में बढ़ रहा है। तो यहाँ बढ़ा 1.5, यहाँ बढ़ा 1.5, यहाँ बढ़ा 1.5, यहाँ बढ़ा 1.5, तो टोटल टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल जितना छात्र रहेगा तो टोटल छात्र कितना, टोटल छात्र 32, तक 1.5 को 32 से गुना करें, तो 32 से जब गुना करेंगे तो जो टोटल बढ़ा है, ठीक है, माने एक्स्ट्रा जिसके कारण औसत वजन में वृद्धि हुआ है, उसका योग कितना आ गया, तो उसका वजन आ गया आपको 84, सॉरी 48, ठीक है। टोटल कितना बढ़ा है, ठीक है, तो 84 जो है, अगर औसत में वृद्धि नहीं होता तो 84 जाता, 84 आता, एवरेज में कोई परिवर्तन, लेकिन यहाँ पर एवरेज में बढ़ा है, तो जो 84 गया है वो 84 आया, उसके अलावे जो है ये 48 आया, तो टोटल योग कितना हो जाएगा जो आया है, ठीक है, यानी दो छात्र जो आया है उसका टोटल योग कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 84 और प्लस हो जाएगा 48, ठीक है। यानी कि आप दोनों छात्र का औसत निकालेंगे, ये दोनों छात्र का योग निकल गया, योग करेंगे तो हो जाएगा 132, ठीक है। अब दो छात्रों का क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लीजिए, तो दो छात्र का एवरेज अगर निकालेंगे तो एवरेज कितना हो जाता है, योग है 132 और संख्या हो जाएगा दो छात्र का 2, काट दीजिए, तो 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12, यानी कितना हो जाएगा 66 जो है आपको क्या आ जाएगा, औसत वजन हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा आपको राइट आंसर। समझ में आया कि फिर से समझाएं, देखिए फिर से समझते हैं। देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन में जितना बार आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं ही कोशिश करूंगा कि आपको एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए तब तक आपको समझाएं। जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके चलेंगे वहां पर हम क्लास को स्पीड करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन जब समझ जाएगा तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी क्या होगा, आपको आसानी से बनेगा। तो चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। कह रहा किसी कक्षा में जो है टोटल छात्रों की संख्या कितनी थी, तो कहेगा छात्रों की संख्या थी 32, कर उनमें से दो छात्र, एक 40 केजी का और एक 44 केजी का बाहर चला जाता है, तो टोटल बाहर कितना गया, बाहर गया 84 केजी का। अब कह रहा है कि दो तो निकल गया और उसके स्थान पर जो है वो दो नया छात्र भी क्या हो गया, आ गया। जब दो नया छात्र आया है तो पूरी कक्षा का औसत वजन जो है वो 1.5 केजी बढ़ गया, यानी कि जो 84 गया अगर वही 84 आ जाता, मतलब इंडिविजुअल अलग अलग हो सकता है, लेकिन 84 केजी गया 84 केजी आया, तब औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ औसत बढ़ रहा है, यानी कि उस 84 के अलावे भी, ठीक है, 84 के अलावे भी, ठीक है, और कोई और वजन होगा इसे कारण औसत बढ़ा है, तो कितना वजन और एक्स्ट्रा वाला है, तो कहिएगा एक औसत में एक का वृद्धि, एक में वृद्धि हुआ 1.5 का, टोटल स्टूडेंट कितना है, स्टूडेंट बढ़ा घटा भी है नहीं, क्योंकि दो गया दो आ गया, तो कोई परिवर्तन नहीं स्टूडेंट का संख्या में, लेकिन एवरेज में परिवर्तन है। तो देखिए, तो दो गया और दो आया, ठीक है, तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, तो औसत में वृद्धि हुआ 1.5 का, टोटल स्टूडेंट की संख्या 32 ही रह गया, तो 32 से गुना करिए 1.5 तो 48, यानी कि यह 48 जो है वह, ये तो 84 रहेगा, क्योंकि औसत अगर 84 आता तब कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन 84 से ज्यादा आया है तभी तो औसत बढ़ गया। तो यानी टोटल योग हो जाएगा दो स्टूडेंट का, एक हो जाएगा 84 और एक हो जाएगा 48, तो यहाँ पर टोटल योग हो जाएगा कितना 132, और दो स्टूडेंट का औसत निकालना, 200 भागा दे दिए तो कितना आ जाएगा 66। और समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है,
अगर यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, तो सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? बात समझ में आया? The current average age of a family of 4 members is 36 years. If the current age of the least age members of the family is 12 years, मतलब सबसे कम उम्र का जो बच्चा है या लड़का है उसका उम्र 12 साल है। करे कि यानी करें यानी वर्तमान में करें व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ दिस लीस्ट एज मेंबर बर्थ, यानी कि जो सबसे कम उम्र का जो बच्चा है उसके जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय फैमिली का एवरेज क्या है वो आपको प्रश्न पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप प्रश्न को सॉल्व कीजिए और 4 प्रश्न आंसर में से एक ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, वही सही जवाब आपको ढूंढना है। देखिए एकदम सिंपल सा खाली क्वेश्चन को ध्यान में रख के बनाएंगे। इसमें वर्तमान और पहले जब कहेगा तो देखिए वर्तमान मतलब अभी हो गया। अब अगर 10 वर्ष पहले कहेगा तो मतलब कि फैमिली में अगर 4 सदस्य है और 10 वर्ष पहले कहेगा तो 10 वर्ष सभी के सदस्य के उम्र में जो है वह कमेगा। मतलब 4 सदस्य 10 वर्ष पहले कह रहा है तो एक में कमी हुआ कितना 10 वर्ष का, 4 से 10 में कमी हो जाएगा, 10 10 10 चारों में कमी होगा ना, तो 4 गुने 10, ठीक है, तो टोटल उम्र में घट जाएगा। अगर वो पहले से बोलेगा अभी वर्तमान का तब बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, बस यही ध्यान रखना, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। कह रहे 4 सदस्य वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु कितनी दी है 36। तो देखिए 4 का जो है एवरेज का कितना दिया है कहिएगा 36 दिया है, ये आपको वर्तमान उम्र है। इसका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 से गुना कर दीजिए, तो 36 को 4 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा आपको 144 वर्ष। यहाँ तक बात समझ में किसी की दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। 4 सदस्य वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु दिया है 36, तो 4 सदस्य का एवरेज दिया है 36, तो योग कितना हो जाएगा 36 गुना 4 होगा ना जी। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है आपको योग बटा संख्या। यहाँ से योग निकालेंगे तो औसत को संख्या से क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब प्रश्न में ट्विस्ट आया है, कह रहा है क्या कि यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु कितनी है 12 वर्ष, यानी अभी वर्तमान में जो बच्चा है उसका उम्र कितना है 12 वर्ष है, यानी कि 12 वर्ष का सबसे छोटा बचवा का जन्म के समय यानी 12 वर्ष पीछे जा रहे हैं। 12 वर्ष क्या जा रहा है पीछे जा रहा है। देखिए ना अभी वर्तमान में जो अभी 12 साल का है वो छोटा बच्चा का उम्र है 12 वर्ष अभी से, तो जन्म से अभी में अगर वर्तमान में आएगा तो अभी वर्तमान में दिया हुआ तो वर्तमान से हम क्या जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। तो जब वर्तमान में पीछे जा रहे हैं तो सभी के उम्र में क्या हो जाएगा 12 वर्ष 12 वर्ष 12 वर्ष 12 वर्ष कम हो जाएगा, होगा ना। 4 सदस्य का परिवार है तो चारों सदस्य में 12 वर्ष कम हो जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि 12 वर्ष जब पीछे जाएंगे, ठीक है, 12 वर्ष पीछे जाएंगे और टोटल सदस्य कितना है 4 सदस्य, और टोटल सदस्य है 4, यानी 12 वर्ष पीछे का बात करेंगे तब ये हो जाएगा 48 वर्ष। ठीक है, अभी कह रहा है कि इस सदस्य के जन्म यानी कि जो सबसे कम आयु वाला जो बच्चा है उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। देखिए इसमें 2 प्रश्न पूछता है। एक पूछेगा आपको कि जब बच्चा का जन्म के समय और बच्चा के जन्म के बाद, ठीक है, अगर बच्चा के जन्म के समय यानी कि बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तब सदस्य हो जाएगा 3, होगा ना। अगर बच्चे के जन्म के बाद पूछेगा तब सदस्य का संख्या तो बढ़ गया लेकिन उम्र जो है वो 0 रही रहेगी। बात समझ में आया। ये दोनों लेकर के बनाते हैं। तब पहले हम यहाँ से 12 वर्ष पहले आप आयु का योग निकाल लेंगे, ठीक है, तो 12 वर्ष पहले, ठीक है, आयु का योग कितना हो जाएगा, तो आयु का योग हो जाएगा, ठीक है, वर्तमान में कितना है, वर्तमान में है 144, ठीक है, 144। 12 वर्ष पहले 4 सदस्य का टोटल उम्र कितना आ गया, तो उम्र हो गया, उम्र बताइएगा तो कहेगा 48, ठीक है, तो ये हो गया 48 घट गया, तो 12 वर्ष पहले निकल गया। 144 में से 48 घटाएंगे तो कितना 96 वर्ष जो है वो 12 वर्ष पहले यानी कि बच्चे के उम्र के समय
ठीक है, तो यहाँ पर दो एवरेज निकलेगा। ठीक है, पहला एवरेज निकलेगा, कहेगा जन्म के बाद। ठीक है, जन्म के बाद, जब जन्म के बाद कहेगा तो जन्म के बाद अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज बराबर योग तो हो जाएगा 96, और जन्म के बाद यानी बच्चा जन्म ले लिया यानी सदस्यों की संख्या 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एवरेज आएगा आपको 24 वर्ष। ठीक है, और एक दूसरा कंडीशन यह निकलेगा कि जन्म के समय, जन्म के समय, जन्म के समय जब एवरेज निकालेंगे तो योग तो रहेगा 96 ही, लेकिन बच्चे का जन्म अभी, मतलब जन्म के समय बच्चे का जन्म अभी नहीं हुआ है, धरती पर नहीं आया है, तब सदस्यों की संख्या 3 हो जाएगी। और यहाँ से एवरेज निकालेंगे तो हो जाएगा आपको 32 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अभी आंसर में जो है आपको दोनों दिया है 32 भी दिया है और 24 भी दिया है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जन्म के समय, यानी बच्चा जन्म नहीं लिया। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जन्म के समय, यानी बच्चे का जन्म, जन्म अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो जन्म के समय सदस्य की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर सदस्य जो हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे 3। यही आपको ध्यान में रखना। ठीक है, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इसका हो जाएगा 32 ईयर। यही अगर कहता जन्म के बाद एवरेज क्या होगा, मतलब फैमिली का, तब हो जाता आपको 24 वर्ष। बात समझ में आया, सिंपल सा चीज था। 4 सदस्य के एक परिवार को औसत दिया हुआ तो 36, योग हो जाएगा 144। कह रहा है कि बच्चे की उम्र जो है अभी वर्तमान में 12 वर्ष है, तो कह रहा है कि उसके यदि परिवार के सबसे कम आयु सदस्य की उम्र 12 वर्ष हो तो सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय बोल रहे हैं, तो 12 वर्ष किधर, वर्तमान से पीछे जाना पड़ेगा हमको। तो एक में 12 साल कमेगा, तो 4 में कितना कमेगा, 48। तब 12 साल पहले आयु का योग हो जाएगा 144 में से 48 घटा देंगे 96। अब कह रहा है कि बच्चे के जन्म के समय, जन्म के समय बच्चा जन्म नहीं लिया है, तब सदस्य कितना हो जाएगा, 3 ही रहेगा। अगर कहता जन्म के बाद, तब सदस्य कितना हो जाता, 4 हो जाता। कोई समझने में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि 10 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार का औसत उम्र था 26 वर्ष। देखिए यहाँ पर पहले और बाद में कहेगा, यह ध्यान रखिएगा। 10 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत उम्र थी 26 वर्ष। वर्तमान में उस परिवार में 2 बच्चे सहित 7 सदस्य हो गए। ठीक है, वर्तमान में, यानी कि 10 वर्ष पहले 5 ही सदस्य था, अभी वर्तमान में जो है 2 बच्चा और आ गया, टोटल सदस्य हो गया आपको 7 सदस्य कर। और उस परिवार की औसत उम्र, अच्छा औसत उम्र में भी जो है क्या हो रहा है कि 1 वर्ष का वृद्धि हो जाता है, यानी बच्चा आने से। यदि उन बच्चों के उम्र में 5 वर्षों का क्या है, अंतर है, तो उनसे बड़े बच्चे का उम्र क्या है। ठीक है, यानी बड़ा छोटा बोलेगा, छोटा भी निकाल देंगे। ठीक है, ऑप्शन अंग्रेजी में क्या कह रहा है, 10 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ फैमिली consisting of 5 members was 26 years. At present, the number of members is 7, including 2 children, and the average age of the family is 1 year more than that of 10 years ago. If the difference between the age of both children is 5 years, what is the age of the elder child? ठीक है, आपको बड़े बच्चे का उम्र का आपको क्या करना है, निकालना है। बनेगा, एकदम बनेगा। देखिए 10 वर्ष पहले 5 सदस्य का एवरेज दिया है कितना, 26 वर्ष दिया है। ठीक है, 5 वर्ष पहले, देखिए 5 वर्ष पहले जो है, 5 वर्ष क्या दिया है, सॉरी 5 सदस्यों का एवरेज कितना दिया है। यहाँ देखिए 5 सदस्यों का एवरेज दिया है 26, तो 5 सदस्यों का एवरेज दिया है 26 दिया है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 वर्ष पहले 5 सदस्य का एवरेज दिया है 26, लेकिन आज एवरेज कितना होगा, अगर वर्तमान निकालेंगे तो पांचों सदस्य में क्या होगा, 10 10 10 10 10 10 क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि क्या होगा, एवरेज में कितना का वृद्धि हो जाएगा, तो कहिएगा 10 का वृद्धि हो जाएगा। नहीं होगा, एक में बढ़ेगा 10 10 5, 10 वर्ष पहले कब दिया हुआ है, तो वर्तमान में निकालेंगे तो एक 5 सदस्य का आदमी है, मतलब परिवार है,
तो एक सदस्य में 10 वर्ष बढ़ेगा, दूसरा सदस्य में 10 बढ़ेगा, तीसरा सदस्य में भी 10 बढ़ेगा, तो पांचों सदस्य में कितना बढ़ेगा, तो 10 गुने 5 होगा ना। ठीक है, तो पांचों सदस्य में मतलब टोटल जो है वह कितना, औसत में कितना वृद्धि हो जाएगा, 10 का वृद्धि हो जाएगा। यानी 10-10 जो है वह क्या करेंगे, पांचों सदस्य में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज में कितना वृद्धि हो जाएगा, तो कहेगा एवरेज में वृद्धि हो जाएगा आपको 10 का। तो एवरेज में वृद्धि कर दीजिए आप कितना का, 10 का वृद्धि कर देंगे। तो जब 10 का वृद्धि करेंगे, ठीक है, तब जो है एवरेज कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 36। अगर हम योग निकालेंगे तब कितना हो जाएगा, तो औसत बराबर योग बटा संख्या, योग निकालेंगे तो आप क्या संख्या से गुना कर दें, तो 36 गुने 5 कितना हो जाएगा, 180 वर्ष आ गया। ठीक है, यह 180 वर्ष जो आया है, ठीक है, यह 180 वर्ष जो आया है, ठीक है, वह कौन सा आया, तो ये 180 वर्ष आपको वर्तमान आया। किसका आया है, वर्तमान का है। नहीं समझ में, 5 वर्ष पहले, सॉरी 10 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत दिया हुआ था 26, तो 10 वर्ष पहले का बात बोल रहे हैं। और वर्तमान में निकालेंगे तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 10 की वृद्धि हो जाएगी। औसत में 10 से क्या कर दिए, वृद्धि कर दिए, तो 26 में 10 वृद्धि करेंगे, टोटल हो जाएगा 36। और 5 टोटल सदस्यों की संख्या कितनी, तो योग निकालेंगे तो 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 180 वर्ष। अब 2 बच्चा जन्म लिया तो औसत उम्र जो है कह रहा है कि 1 वर्ष जो है बढ़ गया। ठीक है, यानी कि पहले परिवार में 5 सदस्य था, अभी हो गया 2 बच्चा और आ गया उसमें, तब औसत में कितना का वृद्धि हो रहा है, तो कहिएगा औसत में वृद्धि हो गया आपको 1 वर्ष का वृद्धि हो रहा है। यानी कि सदस्य कितना हो जाएगा, सदस्य हो जाएगा 7, यानी यह 7 मतलब क्या, वर्तमान आ गया ना। तो 7 सदस्यों का एवरेज दिया कितना, पहले था 26, अब कितना हो जा रहा है, 27 हो जा रहा है, तो 1 बढ़ा दिया, हो गया 27। योग निकालेंगे तो एवरेज में 7 संख्या से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 27 को 7 से गुना करिएगा तब कितना आ जाएगा, 189 वर्ष। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है आपको योग और बटा होता है आपको संख्या। जब हम योग निकालेंगे तो औसत गुना कर देंगे संख्या से, हम डायरेक्टली एक स्टेप कम कर दिए। ठीक है, तो 7 का एवरेज दिया कर, एवरेज 1 बढ़ जाता है, पहले तो 26 1 बढ़ेगा तो हो जाएगा 27। तो योग निकालेंगे तो 27 से गुना करेंगे 7 से, हो जाएगा 189। अब जो है पहले था 180 वर्ष परिवार का टोटल उम्र, अभी जो है परिवार का टोटल उम्र है 189। तो पहले सदस्य था 5, अभी 2 बचवा जो है वह एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो ये जो आपको अंतर जब निकालिएगा दोनों का, ठीक है, तब वृद्धि कितना का हो रहा है, तो कहिएगा वृद्धि हो रहा है। ठीक है, वृद्धि कितना का हो रहा है, तब वृद्धि हो रहा है 189 में से क्या करेंगे, 180 घटा देंगे, तब वृद्धि हो जाएगा, कहिएगा कि 9 वर्ष का वृद्धि हो रहा है। और ये 9 वर्ष जो वृद्धि हो रहा है ये किसका उम्र है, तो जो 2 बचवा बीच में पक गया है, पहले 5 था अभी जो 7 हुआ है, तो ये 2 जो बच्चा जो आया है उसका उम्र है। बात समझ में आया। तब मान लेंगे कि एगो बच्चा जो है वह ए है और एगो बच्चा जो है वह बी है, तो दोनों बच्चा का उम्र का योग हो जाएगा 9। अच्छा, अब क्वेश्चन में कह रहा था कि उन बच्चों के उम्र में 5 वर्षों का क्या है, अंतर है। तो दोनों का उम्र का योग हो गया 9 वर्ष और अंतर दे दिया है आपको 5 वर्ष। चलिए 5 वर्ष, ठीक है, यहाँ 5 वर्ष। अब यहाँ से ए और बी का मान निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ से ए का मान निकालिएगा तो देखिए ए का मान निकालने के लिए जो है दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो 9 5 को जोड़ेंगे तो 14, 14 में से आधा करेंगे तो हो जाएगा 7। बी का मान निकालिएगा तो दोनों को घटा करके आधा कर दीजिए, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, 4 को आधा करिएगा तो हो जाएगा 2। यानी कि बड़ा बच्चा 7 वर्ष का होगा, ये हो जाएगा बड़ा बच्चा, और छोटा बच्चा जो होगा वो आपको 2 वर्ष का होगा। बात समझ में, एक कैलकुलेशन समझ में, अगर इसको आपको नहीं आ रहा तो 20 प्लस माइनस से कट जाएगा, यहाँ 2a बराबर हो जाएगा 14 और a का मान हो जाएगा आपको 7। ठीक है, आप वैसे भी मान पुटअप करके कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि फिर से एक बार समझना है, चलिए फिर से एक बार समझते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। देखिए कह रहा है कि 10 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत उम्र दिया 26 वर्ष। 10 वर्ष पहले, तब 5 सदस्य का एवरेज दिया था 26, कब, 10 वर्ष पहले। वर्तमान निकालेंगे तो औसत में सभी में 10 बढ़ेगा,
ठीक है, तो औसत हो जाएगा पहले तो 26, अभी हो जाएगा 36। योग निकालेंगे तो सदस्यों की संख्या से गुना करेंगे तो 36 गुना 5 180 वर्ष। अभी करें कि दो नया बच्चा आ जाने से सदस्यों की संख्या हो जाती है 7, और औसत में जो है 1 वर्ष का वृद्धि होता है। पहले औसत था 26, अभी औसत हो गया 1 बढ़ाएंगे तो 27। योग निकालें 27 गुने 7 बराबर 189। अभी जब दोनों का पहले 5 मेंबर का जो है टोटल उम्र का योग है 180, और 7 मेंबर के उम्र का योग है 189, तो वृद्धि कितना होगा? वो तो 9 वर्ष का, ये 9 वर्ष जो है वो 2 बच्चा बढ़ने से हुआ ना, यानी कि 2 बच्चा का उम्र का योग कितना है? 9 वर्ष। तो दोनों बच्चा मान लेंगे ए और बी है, तो दोनों को योग हो गया 9, और प्रश्न में दिया हुआ था दोनों का अंतर दिया था 5। इसको सॉल्व कर दीजिए। ए का मान निकालने के दोनों को जोड़ का आधा, और बी का मान निकालने के दोनों को घटा के आधा। तो एक आया आपको बड़ा बच्चा 7 वर्ष का, और एक छोटा बच्चा आया आपको 2 वर्ष का। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा था बड़े बच्चे का उम्र, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 22 कहता है, कहाँ चल गया पेन? देखिए प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि 5 लगातार विषम संख्या और 5 लगातार सम संख्याओं के औसत में कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। कह रहा है कुल 5 लगातार विषम संख्याओं का योग और कुल 5 लगातार सम संख्याओं का योग में अंतर क्या होगा? मतलब 5 संख्याओं का योग और 5 विषम संख्याओं का योग, फिर दोनों का अंतर पूछ रहा है कि अंतर क्या होगा। बनेगा इफ द डिफरेंस बिटवीन द 5 कंजुगेटिव ऑड नंबर एंड 5 कंजुगेटिव इवन नंबर इज 9, दोनों का डिफरेंस दिया 9, then what is the difference between the sum of the all 5 conjugative odd and all 5 conjugative even number? ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो ये आपको आसानी से बनेगा, नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं है। देखिए सिंपल सा चीज है, आप मान लीजिए, मानना है तो मानिए और नहीं तो डायरेक्ट बनाइए। मान लेंगे कि हम विषम जो है, ठीक है, विषम वाला जो है वह मान लेंगे हम ए है, 5 गो है, बी सी डी ई। सम जो है इसको कुछ मान लीजिए, आपका इच्छा है। चलिए इसको मान लेते हैं हम पी क्यू आर एस और टी, मान लिया। अभी कह रहा है कि 5 लगातार विषम संख्या और 5 लगातार सम संख्या का औसत का अंतर। चलिए प्रश्न अकॉर्डिंग टू प्रश्न औसत का अंतर निकलता है। औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या। पहले विषम का रहा था, चलिए विषम का लिख दीजिए पहले। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटा 5 का औसत हो गया विषम का। अभी जो है कह रहा है कि सम का औसत, सम का पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, टोटल संख्या कितना? 5। तो 5 कह रहा है कि दोनों का अंतर बराबर जो है वह 9 के, कर दिया बराबर 9। अभी यहाँ से जो है आप एलसीएम लेकर के उधर बराबर उधर भेज दीजिए उसको, तो यहाँ पर भागा में उधर जाएगा तो गुना में। तो चलिए फिर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई जो कि विषम का योग है, माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, प्लस एस प्लस टी। ये गुना करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 5 और 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 45। ठीक है, यही तो प्रश्न पूछ रहा था, यही ना पूछ रहा था कि विषम का योग और सम का योग, ठीक है, सम का योग है और ये आपका विषम का योग, दोनों का पूछ रहा था अंतर क्या होगा। तो अंतर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में है बिल्कुल है, यानी ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आए? तो 22 तक ही आज रहने देते हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न एक प्रश्न और टाइप ऑफ क्वेश्चन का रहेगा, उसके बाद प्रीवियस का क्वेश्चन हम थोड़ा स्पीड में लेकर के चलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा। और अगर आप मैथ का क्लास देख रहे हैं तो इसके अलावा भी जो है आपका जीके जीएस में हिस्ट्री भी का क्लास भी चल रहा है। आपका जीके एसपीडी का बुक का भी आप सॉल्यूशन चल रहा है, साथ ही साथ रीजनिंग का भी जो क्लास बहुत जल्द आने वाला है। क्लियर? साइंस का भी क्लास चल रहा है।
तो आपका जो है कंप्लीट कोर्स जो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने हमारा जीके, साइंस और स्पीडी का क्लास नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है अगले क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।